शादियों के मौके पर अपने बेटों की तुमने भी जहेज का लेन देन शुरू किया और तुमने भी जहेज के मुतालबे शुरू किए। सरकार, कौन सी सरकार का कौन सा कानून है जो तुमको इस पर मजबूर करता है? जहेज नाम की कोई चीज इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। और आपको हैरत होगी कि अरबी ज़बान जो दुनिया की शायद सबसे रिच लैंग्वेज है, और मैंने शायद भी यहाँ पर जो लगाया वो गलत लगाया। मैं लिंग्विस्टिक्स का एक स्टूडेंट रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मालदार ज़बान अरबी ज़बान है। और अंग्रेज़ी और यूरोपियन ज़बानों के बारे में तो मैं तो कहा करता हूँ कि बहुत गरीब ज़बान है। अरबी पर ज़कात फ़र्ज है, कोई इन ज़बानों को थोड़ी ज़कात निकाल के दे दिया करे। ये बहुत गरीब ज़ुबानें हैं बेचारी। इस वक्त मौका नहीं है कि मैं इसकी तफसील बयान करूं, लेकिन इतनी मालदारी के बावजूद अरबी भाषा में जहेज नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अरबों को अगर समझाना पड़ता है, कोई अरब का आदमी भारत के किसी मुसलमान या किसी नॉन मुस्लिम की शादी में आकर फंस जाए और वो देखे कि ट्रक भर भर के लड़की के घर से सामान जा रहा है, तो वो बहुत हैरत में पड़ जाता है कि ये है क्या चीज़। और उनसे कहते हैं कि ये जहेज है, तो एक दो पेज का मजमून बोलना पड़ता है, तब भी उनकी समझ में नहीं आता कि यह है क्या भला। ऐ भारत के मुसलमानों, तुम बताओ कि तुमने ये जो जहेज के लेन देन शुरू किया है, कुरान में नहीं है, मोहम्मद ने नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तुमने कहाँ से शुरू किया? तुम जिन ब्राह्मणों को आज कोस रहे हो, तुमको पता नहीं है कि तुमने उन ब्राह्मणों के कितने रीत रिवाज जाने अनजाने में कबूल कर लिए हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये संदेश आज यहाँ से ये पैगाम भी लेकर जाओ कि इन तमाम समाजी बुराइयों को दूर करना है। अपने टाइम को सही खर्च करो, अपने पैसे का सही खर्च करो, अच्छी तालीम आपस में दो। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये काम अपने जिम्मे लिया और सबसे ज़्यादा बल उसने इसी काम पर दिया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा उसके कोई बहुत बड़े बड़े ऐसे अवामी जलसे नहीं हुआ करते, और बहुत से लोग जानते भी नहीं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है क्या। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों को रिफॉर्म करना चाहता है, मुसलमानों से साफ साफ कहता है कि तुम पूरे इस्लाम पर अमल करो और असली मुसलमान बनो।